नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। विधानसभा पहुंचा सत्तू वितरण का मामला, लांजी विधायक हिना कावरे ने उठाया मुद्दा। नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी के निलंबन से रुक गई राशन की सप्लाई। कोरोना ने किया 400 का आंकड़ा पार, पॉजिटिव मरीज ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला। और अब खबरें विस्तार से। पीडीएस चावल घोटाले में नागरिक आपूर्ति निगम के एक अधिकारी सहित 8 कर्मचारियों के निलंबित होने की वजह से राशन दुकान तक पहुंचने वाले राशन में देरी होती दिखाई दे रही है। सितंबर माह में मिलने वाला राशन अब तक राशन दुकान तक नहीं पहुंचा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि राशन के आने में और देरी लग सकती है। राशन दुकान पहुंच रहे हितग्राही बताते हैं कि वर्तमान समय में उन्हें बीते महीनों के कोटे का राशन दिया जा रहा है। इस महीने का राशन अब तक नहीं पहुंच पाया है। क्या राशन दुकान राशन लेने तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है राशन? मिल रहा है राशन। कौन से महीने का मिल रहा है? पिछले महीने का। और इस महीने का? इस महीने का आने का। क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस महीने? मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जैसे जो अधिकारी जो सस्पेंड होगा उसकी वजह से आ नहीं रहा हो माल। इस बात को राशन दुकान के सेल्समैन स्वीकार करते हैं कि बीते दिनों पीडीएस चावल घोटाले की वजह से जो कार्रवाई हुई है उस कारण अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी के कारण इस महीने का राशन अब तक दुकानों में नहीं पहुंचा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में यह राशन दुकानों तक आ जाएगा, जिसके बाद वितरण होगा। क्या है, गोदाम में कर्मचारी कुछ सस्पेंड हो गए हैं, है ना, नान के, इस वजह से पीडीएस का काम अभी बंद है। क्यों, क्या लग रहा है? नहीं दे रहे हैं अभी। तो आएगा कि नहीं आएगा राशन अभी? बात की है हमने ट्रांसपोर्टर से, तो 1-2 दिन में चालू होगा। कितने दिनों से नहीं आ रहा है राशन अभी? बस अभी 2-4 दिन ही हुई है, महीना लगा है। तो क्या परेशानी जा रही है अभी? नहीं, अभी तो परेशानी कुछ नहीं जा रही, पर अगर मान लो लंबा गैप हो गया, 5-6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते के बाद राशन उतरा तो फिर तो समय नहीं रहेगा ना पब्लिक को राशन देने के लिए। तो कार्डधारी आ रहे हैं क्या अभी? हाँ, कार्डधारी आ रहे हैं। वापस भी जा रहे हैं? वापस तो नहीं जा रहे हैं, जो बचा हुआ है उसी को अभी दे रहे हैं हम लोग। तो कितना आ जाता था हर दिन, मतलब कितना मंगवाते थे आप? हर दिन नहीं, यानी महीने का जो आवंटन है वो एक ही बार में अपन उतार लेते हैं। तो अभी कितना आवंटन आया था? इस महीने का भी कुछ भी नहीं आया है। एक भी नहीं? फिर अभी इससे बचा हुआ माल है? हाँ। सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि घोटाला कोई भी करे, कार्रवाई किसी पर भी हो, लेकिन उसकी सीधी मार गरीबों पर पड़ती है। इस प्रकरण में भी कुछ इसी तरह दिखाई दे रहा है कि सितंबर माह की 7 तारीख बीत जाने के बाद भी राशन अब तक आवंटित नहीं हुआ है। क्या राशन आवंटित किया जाएगा? यदि होगा तो क्या वही चावल जिसकी जांच चल रही है वही आवंटित किए जाएंगे, या फिर इस बार राशन के कोटे से चावल नदारद होगा? यह सब कुछ आने वाला समय ही बताएगा। आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 16 मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि एक मरीज वार्ड नंबर 28 बालाघाट का 57 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज किरणापुर तहसील के ग्राम मंगोली खुर्द की 45 वर्षीय महिला है। एक मरीज पैयर तहसील के गड़ी फार्म का 37 वर्षीय पुरुष है। लालबरा तहसील के ग्राम अत्री के 7 मरीज है, जिसमें एक 27 वर्षीय महिला, 2 वर्षीय बालिका, 46 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, 52 वर्षीय पुरुष एवं 48 वर्षीय महिला शामिल है। एक मरीज नगरीय क्षेत्र कटंगी वार्ड नंबर 14 का 42 वर्षीय पुरुष एवं एक मरीज कटंगी के वार्ड नंबर 12 का 48 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम गणेशपुर के 45 वर्षीय महिला है। एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम लिंगा का 20 वर्षीय युवक है। एक मरीज लालबर्रा का 30 वर्षीय पुरुष है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आए हैं। एक मरीज बालाघाट तहसील का 34 वर्षीय पुरुष है, जो चंद्रपुर से आया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 382 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 281 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 95 मरीजों का उपचार कोविड अस्पताल बूढ़ी बालाघाट में किया जा रहा है।
4 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। बालाघाट जिले के भीतर अप्रैल से जुलाई 2020 तक किए गए सत्तू के वितरण का मामला मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गया है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष लांजी विधायक हिना कावरे ने विधानसभा में यह प्रश्न उठाया, जिसका जवाब बनाकर 19 सितंबर तक देना है और इस जवाब का उत्तर महिला एवं बाल विकास विभाग को 23 सितंबर 2020 को विधानसभा में देना होगा। आपको बता दें कि जिले के भीतर लॉकडाउन के दौरान अचानक आंगनबाड़ियों में ताले लटक गए, तो फिर शासन ने नौनिहालों के घर तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था के तहत सत्तू वितरण करवाया गया। इस सत्तू वितरण पर न जाने कितने सवाल उठे और कितने बवाल हुए। नतीजा, इस सत्तू वितरण का समर्थन नहीं करने पर वर्तमान महिला एवं बाल विकास विभाग बालाघाट शहर परियोजना अधिकारी के बिरसा कार्यकाल की जांच कर निलंबित कर दिया गया। इस सर्वे में सबसे बड़ी खामी अब तक सामने यह आई वह यह है कि बिना कोई नोटिस के पुराने वेंडरों को काम बंद करवाकर बिना किसी निविदा के नए वेंडरों को काम दे दिया गया। सत्तू गेहूं या चने से बनता है, लेकिन बालाघाट जिले में बड़ी विडंबना यह दिखाई दी कि यह सत्तू कागजों पर चावल से ही बना दिया गया। हालांकि इस बात का विरोध अधिकांश मैदानी और परियोजना अधिकारियों ने किया, लेकिन प्रशासन के दबाव के आगे वे झुक गए। लेकिन अब मामला विधानसभा के पटल तक पहुंच चुका है। इस पत्र में यही लिखा हुआ है कि बालाघाट जिले में पोषण आहार वितरण कर रहे स्थानीय स्व सहायता समूह के स्थान पर नए समूह बनाकर सत्तू का वितरण कार्य किया गया है, किंतु शिकायत होने के बाद पूर्व में कार्यरत समूह को कार्य दे दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी मांगी गई है। बालाघाट जिले में सत्तू तैयार करने के प्रदाय संस्थानों को चावल प्रदान किया गया है, जबकि सत्तू बनाने में चावल का काम नहीं होता। यह तो समूह के द्वारा चावल का उपयोग किया गया है। जिले के कान्हा नेशनल पार्क से लगे गढ़ी थाना क्षेत्र के जंगल में हॉक फोर्स के जवान और नक्सली आमने सामने हो गए। इस मुठभेड़ में कोई जनहानि नहीं हो पाई है। हॉक फोर्स के जवानों की अंधाधुंध जवाबी फायरिंग से नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। 6 सितंबर की शाम पसबहरा के जंगल में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ उस समय होना बताया गया है जब हॉक फोर्स गढ़ी कैंप के जवान सर्चिंग पर निकले थे। नक्सलियों की इस घटना के बाद इस क्षेत्र में पुलिस सर्चिंग बढ़ा दी गई है। जिले के कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में पिछले 2 वर्ष से नक्सलियों की आमद देखी जा रही है, जिन्होंने कुछ वारदात को अंजाम भी दिया है। इस क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता के चलते पुलिस बल द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 सितंबर की शाम 5:30 बजे करीब हॉक फोर्स कैंप गढ़ी के जवान जंगल सर्चिंग करते हुए बसपहरा का जंगल पहुंचे थे कि जहां घात लगाए बैठे नक्सलियों ने हॉक फोर्स के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग से सतर्क होकर हॉक फोर्स के जवान भी मोर्चा लेकर अपनी सुरक्षा करते हुए नक्सलियों के बीच फायरिंग शुरू कर दी। दोनों पक्ष में यह फायरिंग करीब आधे घंटे तक चली, लेकिन लगातार बारिश घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भाग खड़े हुए। घटनास्थल को देखते हुए यहां नक्सलियों का कैंप चलाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में नक्सलियों के प्लाटून विस्तार दलम 3 सक्रिय हैं। इन्हीं दलम द्वारा पुलिस पर फायरिंग किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस घटना की सूचना तत्काल गढ़ी थाने में दी गई। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी हासिल की और पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए, जिसके साथ ही इस क्षेत्र के जंगलों में पुलिस जवानों की सर्चिंग बढ़ा दी गई है। लालबर्रा तहसील के अंतर्गत अतरी में 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर ले जाने के लिए गांव में पहुंची। इस दौरान अचानक एक पॉजिटिव मरीज ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। समय रहते पुलिस की तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि 7 सितंबर को लालबर्रा ग्राम अतरी में 7, गणेशपुर में 1 व लालबर्रा में 1, इस प्रकार कुल 9 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उक्त लोगों के घर को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर व्यक्ति के कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, प्राइमरी कॉन्टैक्ट व सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट के लोगों को समझाइश देने पहुंचे। इस दौरान ग्राम अतरी में आए हुए पॉजिटिव मरीज में से एक मरीज ने टीम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस विभाग की तत्परता से हादसा टल गया।
जिले में सक्रिय भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मलाजखंड एरिया कमेटी नक्सली संगठन के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र किरनापुर के कलकत्ता से आलीटोला के बीच में नक्सली पर्चे फेंककर विरोध जता गया। पर्चों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि 4 पेड़ काटकर जमीन के एक टुकड़े पर खेती करता है तो उसे अतिक्रमणकारी कहकर खदेड़ा जा सकता है। फॉरेस्ट वाले, पुलिस, वन सुरक्षा समितियां जैसी तमाम सरकारी यंत्रों में एक होकर आदिवासियों पर हमले कर रही है। कहीं वे लोगों को डरा रहे हैं तो कहीं धमका रहे हैं, तो कहीं खड़ी फसलों में जबरदस्ती गाय भैंसों का प्रवेश करवाकर चरवा देते हैं, तो कहीं पिचिंग तार रौंद रहे हैं, तो कहीं जोती हुई जमीनों में पौधे लगा रहे हैं। इस प्रकार पर्चे में उल्लेख किया गया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।